चलो। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत गौर से पढ़ी है। तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं कि यूजर ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है। हम लोगों ने वाटर एज एन एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। कि हम लोगों ने वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि वाटर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एच, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें नजर आती है वाटर के अंदर, उसमें डाइपोल्स बनते हैं, ठीक है। मतलब कि चार्जेस आते हैं, डाइपोल्स का मतलब यही है ना। H2O को देखो जरा गौर से, तो क्या बनता है H2O बेसिकली। ये हाइड्रोजन है जो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, ऐसे, ठीक है। और इसके पास चार्जेस आ जाते हैं डिफरेंट, जैसे कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्स प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, कि ये स्किन हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस शेप चेंज हो जाती है, कूलेंट की तरह यूज होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये सब चीजें इसको एक और चीज भी देती है कि इसके पास लार्ज स्पेसिफिक हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब हो सकती है? 4200 जाउल्स एनर्जी की यूनिट, केजी मैप पर मास पर केल्विन, ये टेम्परेचर है। हम लोगों ने उसका फॉर्मूला पढ़ा था ना। ये हमारे पास जो जाउल्स है उसको डिवाइड कर रहे होते हैं हम लोग इसके मास पे, जो हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर केल्विन लिखा था, यानी कि टेम्परेचर। तो ये सारे जो यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो वो जाउल्स पर केजी पर केल्विन आता है। ड्यू टू इट इट हैज सिग्निफिकेंट यूजेस ऑन डेली लाइफ। हमारी जो डेली लाइफ का यूज है वो क्या है? पानी। टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरियाज। लैंड और कोस्टल एरियाज, कोस्ट होता है जो समंदरी किनारा होता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? ये वेरिएशन क्यों होती है? कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ अ ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल क्या होती है? रेत, क्योंकि हमारी कोस्टल एरियाज में सैंड होती है। सॉरी, ड्राई सॉइल रेत नहीं होती। ये जो आपकी मट्टी है, वो कहते हैं आपकी मट्टी, जो सूखी मट्टी होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 800 जाउल्स होती है। उसका मास पर केल्विन, ये यूनिट है, याद रखना। ये यूनिट में बार बार इसीलिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट है। स्मॉलर, ये कम है। ये क्यों कम है? ये पानी का बहुत ज्यादा है। सोचो, कहाँ पर 800 है, कहाँ पे 4200 है। तो कौन सबसे ज्यादा समझ आ रही है कि पानी को हीट अब्जॉर्ब लेवल बहुत हाई है, इतना वो अब्जॉर्ब कर रहा है। और इस इतने अब्जॉर्प्शन की कंपैरिजन में इतना ही बस सैंड अब्जॉर्ब कर पा रहा है, ठीक है। हमेशा यह बात याद रखनी है अपने दिमाग में। इसके अंदर बहुत ही ग्रेडियंट डिफरेंस है, ठीक है। क्या है? इट इज अबाउट 5 टाइम्स स्मॉलर। वो इसको देखो और इसको देखो, 5 टाइम्स स्मॉलर है देन वाटर। इट इट इज वाई लैंड एरिया क्विकली हीट अप। मतलब जो आपके घरों के बाहर जमीन है, अगर आप वो देखो, और अगर आप कराची में रह रहे हो, वहाँ की लैंड, वहाँ का कोस्टल एरियाज देखो, तो वो समर्स के अंदर वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है वहां पे, यानी कि वहां पे टेम्परेचर लो होता है। लेकिन लैंड पे वही टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा हॉट लग रही होती है, क्योंकि उसका जितना जल्दी गर्म होता है समर में, उस टेम्परेचर आपको 45 से 50 डिग्री फील हो रहा होता है। ऑल्सो बिकम, जो हम लोग इसके ऑपोजिट देखते हैं, तो जब लैंड्स हैं तभी हम कहते हैं कराची में विंटर्स नहीं फील होते और बहुत कम आते हैं, थोड़े टाइम पीरियड के लिए आता है, क्योंकि जमीन जो है वो एज कम्पेयर टू वाटर जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो ये हमारे पास फौरन से इसका टेम्परेचर ड्रॉप भी ऑब्जर्व करने को मिलता है, ठीक है। आगे देखो। अब इन्होंने वही एग्जांपल दे दी जो मैं दे रही हूँ कि बट इन कोस्टल एरियाज टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम है। कराची को हमने देख लिया, एवरेज टेम्परेचर वहाँ का 19 डिग्री से 32 डिग्री। एवरेज का क्या मतलब होता है? जो थ्रू आउट
द ईयर हमें वो टेम्परेचर नजर आ रहा होता है। सही है, मतलब कि वो उस इलाके का अमूमन वही टेम्परेचर रहता है, वो उससे कम और उससे ज्यादा नहीं होता। एवरेज यही होता है ना, तमाम वैल्यूज का जो सम करते हैं और फिर टोटल उस पे डिवाइड करते हैं टोटल टाइम पे, तो वो हमें बताता है कि कराची का टेम्परेचर एवरेजली ही 19 से 20 डिग्री के बीच में रहता है। आगे देखो, ऑन द अदर हैंड इन विंटर्स ओशन एंड लेक्स, अब यहाँ पे हम विंटर्स की ही बात बता रहे हैं। अच्छा, वेरिएशन हमने देख ली, ओशन एंड लेक्स जो है वो भी ऑब्जॉर्व करते हैं लॉट ऑफ हीट, क्योंकि मैंने अभी बताया वाटर में हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो जैसे ही सूरज की रोशनी ओशन और लेक पे पड़ती है वो आराम से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये जो हीट है ना ये उसके अंदर स्टोर्ड ही रहती है। ऑन द अदर हैंड इन विंटर्स ओशन और लेक जो है वो सारी हीट एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, यानी कि जो आपके वाटर बॉडीज हैं, आपके ओशंस हैं, आपके लेक हैं, जो पानी है वो सारी अपनी हीट को रिलीज करता है किस चीज के अंदर, आपके एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो विंटर्स में आपको वार्म रखती है लैंड को। दिस फिनोमेना कीप टेम्परेचर मॉडरेट बिटवीन समर्स एंड विंटर्स। ठीक है, हमें ये मॉडरेशन नजर आती है। ठीक है, आगे ये जो हम सारा फिनोमेना हमने डिस्कस किया ना, ये हमारे कोस्टल एरियाज का है। कोस्टल एरियाज में बेसिकली जो टेम्परेचर है ना, अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें, हम बेसिकली मॉडरेट की ही बात करें कि हमारा मॉडरेट टेम्परेचर क्या है, तो ना ही हमारे समर्स बहुत हॉट होते हैं और ना ही हमारे विंटर्स बहुत कोल्ड होते हैं। ठीक है, ये इन्वर्टेड एरो से मतलब कि ना ही वो बहुत ड्रॉप होता है और ना ही वो बहुत राइज होता है। ये जो पानी है ये मॉडरेशन बनाए रखता है कोस्टल एरियाज के लैंड को। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किस लिए है, क्योंकि वाटर के पास जितना जल्दी वो हीट कैपेसिटी अब्जॉर्ब करने की है वो इतनी जल्दी लूज करने नहीं देती उसको, और लैंड उसके कंपैरिजन में जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। सही है, अब हम आगे देखते हैं। ये देखो, ये सारे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है। आगे देखो, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ ओशन एंड लेक टेम्परेचर, हमें एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास लेक ओशन है वो हीट अप जल्दी हो जाते हैं एंड कूल डाउन भी जल्दी हो जाते हैं due to specific heat capacity of water. This prevents changes in temperature of the lakes and ocean, thus provides suitable environment for aquatic life. हमें जो टेम्परेचर चाहिए फिशेस के लिए और जो भी आपके समंदर के एनिमल्स के लिए सर्वाइव करने के लिए, वो उसको वाटर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, वो हीट अप हो रहे हैं, कूल डाउन हो रहे हैं अपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के वजह से, ना कि वो आपके टेम्परेचर इन एनवायरनमेंट की वजह से ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या काम करता है कि वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ऐसे नहीं कि कोल्डर एरियाज है तो वहां पे टेम्परेचर इतना डाउन चला गया ओशन का तो फिश मर जाएंगी, या फिर वो इतना हाई चला गया कि वो मर जाएंगी। नहीं, पानी एक अमाउंट अपने हीट कैपेसिटी विद इन इट्स हीट कैपेसिटी ही टेम्परेचर को ड्रॉप करवाता है या फिर टेम्परेचर को राइज करवाता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी एक अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ वाटर है। देखो, ह्यूमन बॉडी में हमने पढ़ा है 60 to 70% ऑफ वाटर ही रहता है। ठीक है, तो जो आपका रेगुलेट, आप समझ में आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है, उसकी भी वजह यही है कि अगर जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है वो आपकी बॉडी को कूल करता है, वो हीट कैपेसिटी जो आपकी बॉडी की है वो मेंटेन रखती है, वो वाटर हेल्प करता है, वरना इंसान सर्वाइव ना कर सके बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में, तभी तो डेथ हो जाती है जिनको हीट स्ट्रोक्स हो जाते हैं। हेल्दी बॉडी जो है हमारी, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ वी कैन रिलेट कि जो हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर इतना स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि उसकी वजह है क्या है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि वाटर एज अ कूलेंट यूज होता है, कूलिंग सिस्टम। हम लोगों ने ये देखा होगा कि जो गाड़ियों में होती हैं, हमारे इंजन होते हैं, व्हीकल होता है, देखो इस पूरे इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है, रेडिएटर है, रेडिएटर में हम पानी डालते हैं, और ये हम लोगों ने होज लगाया हुआ है यहाँ पे, एक कूलेंट प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है जो थर्मोस्टेट है, टेम्परेचर का मेजर कर रहा है, ये वाटर पंप है, ये रेडिएटर होज है, ये को रेडिएटर है जहाँ से फ्लो करता है, ये फैन है।
जो उसको कूल डाउन करता है, उसको हवा को भेजता है, या रेडिएटर है जो गर्म हवा को बाहर निकाल देता है। तो देखो वाटर इज यूज्ड किस वजह से, एज अ कूलेंट इन अ पावर प्लांट, डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होता है। कूलिंग सिस्टम ऑटोमोबाइल्स में जैसे रेडिएटर्स का शो होता है। हमें कूलेंट हर जगह चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज का, एक इंस्ट्रूमेंट का हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने टेम्परेचर मेंटेन रखना है। वाटर टेक लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेसिव हीट, वो लेके जाता है और इफेक्टिवली ट्रांसफर कर देता है उस हीट को हीट एक्सचेंजर के थ्रू। अब फिर उसको प्रिवेंट करता है उस मशीनरी को कि वो ओवर हीट ना हो और वो जल ना जाए और अपना काम सही से करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कुकिंग प्रोसेसेस। हम हर चीज में पानी डालते हैं, हर पानी क्यों डालते हैं, खाने में, प्रेशर कुकर के अंदर, ठीक है, हर एक चीज में। तो कुकिंग प्रोसेसेस क्या होती है बेसिकली, वो आपकी हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से है। इट हीट्स अप एंड स्लोली। जो आपका पानी है, आप जब भी कोई चीज बॉईल करते हो, जैसे गोश्त को उबाल रहे हो, वो बहुत जल्दी नहीं बॉईल हो रहा, ठीक है, वो टाइम ले रहा है चूल्हे पे, क्योंकि वो सारी हीट अंदर स्टोर कर रहा है। और फिर वो हीट जो वाटर स्टोर कर रही है, वो आपके फूड को हेल्प कर रहा है कि वो कुक हो जाए। वो सारी हीट जो हम स्टीम मोमोज वगैरह या फिर कोई स्टीम चिकन, कभी स्टीम कुकिंग की हो तो आप लोगों को आइडिया होगा कि जो सारी हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इट इंश्योर्स दैट फूड इज कुक, लेकिन वो बन भी ना हो। हॉट ड्रिंक्स लाइक टी एंड कॉफी स्टे फॉर हॉट फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसके अंदर हीट स्टोर्ड रहती है, वो फौरन से एटमोसफेयर में रिलीज नहीं हो जाती, ठीक है। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 200 ग्राम सैंपल ऑफ अ सॉलिड मेटल इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री टू 75 डिग्री। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, एक सॉलिड मेटल का हीट चेंज दिखा रहे हैं, टेम्परेचर चेंज दिखा रहे हैं, ठीक है। उसने कहा कि 30, अब इतना हमारे पास चेंज आया है, और कितना मास था, 200 ग्राम्स था। फिर उन्होंने 3500 जाउल्स ऑफ हीट एनर्जी दी, रिक्वायर की मेटल को, ताकि वो अपनी लाइक कितना चेंज आया है वो ऑब्जर्व, अब हम लोग ऑब्जर्व कर सके। फिर उसने कहा है कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। हमारा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली हमने हीट कैपेसिटी उस मेटल की फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है सी क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। क्यू इज एनर्जी बेसिकली, और जो डेल्टा टी है वो चेंज इन टेम्परेचर है। तो हम लोगों के पास मास जो है वो ग्राम्स में गिवन है, और अभी मैंने आप लोगों को ऐसा यूनिट बार बार रिपीट इसलिए किया था क्या कि आप लोगों को याद रह जाए, हमारे जो मास है वो किस में होना चाहिए, वो केजी में होना चाहिए। तो हम लोग पहले 200 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 1000 करके, तो 0.2 केजीज आ गया। फिर हम लोगों ने चेंज इन टेम्परेचर देखना है। हमारे पास क्या टेम्परेचर गिवन है, 75 और 25। हम लोगों ने टेम्परेचर किस चीज में गिवन है, केल्विन में गिवन है। तो बेसिकली इसको इस इन दोनों का जब हम माइनस करते हैं वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आया है। और हमने ये पढ़ा था कि जो 1 डिग्री होता है 1 केल्विन होता है। तो बेसिकली 50 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 50 केल्विन। हम लोगों ने उसके बाद हीट एनर्जी देखी जो 3500 जाउल्स थी। अब सारी वैल्यूज को हमने फॉर्मूला में पिट किया, 3500 को डिवाइड किया 0.25 और 50 से, और आंसर हमारा आ गया 350 जाउल्स पर केजी पर केल्विन। अब देखो हम लोगों ने यूनिट्स जरूर मेंशन करने अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। अगला न्यूमेरिकल देखो, अगला न्यूमेरिकल है हाफ किलोग्राम सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900 जाउल्स पर केजी पर केल्विन गिवन है। और हमने इसको हीट किया है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर होता है जिसमें हम लोग अभी भी हमारे कमरे का टेम्परेचर जो है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज आया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, वाटर का। लेकिन हम लोग यहाँ पे अब एल्यूमिनियम के सैंपल को हीट कर रहे हैं। हाउ मच हीट इज अब्सॉर्ब बाय, अब हम यहाँ फिर से हीट अब्सॉर्ब कितना हुआ है उसको देख रहे हैं, अब्सॉर्ब, ठीक है, बाय एल्यूमिनियम टू राइज। अब हम लोगों ने यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करा बेसिकली, ठीक है, हीट अब्सॉर्ब देखना है हमने। मास हमारे पास क्या गया बनता है 0.5 केजी, स्पेसिफिक हीट हमारे पास 900 जाउल्स, इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री। अगेन हम लोगों ने डेल्टा टी फाइंड कर लिया, 75 केजी केल्विन आ गया। हम देखो 75 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर इसको हमने केल्विन में, अभी बताया डिग्री जितना होता है उतना ही केल्विन होता है। और अगर आप लोग इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना चाहो तो 100 को भी 273 में प्लस कर दो, 25 को भी, और फिर दोनों को माइनस करोगे आपको 75 केल्विन ही आंसर आएगा। इधर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास जो है इस फॉर्मूला को रीअरेंज करना है, क्योंकि बेसिकली हमने क्यू चाहिए, तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.5 को 900 और 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास
33,750 जाउस आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास किलो जाउस यूनिट रह गया, क्यों? क्योंकि ये जो के जी है ग्राम्स, ये यहाँ इस के जी -1 के साथ कैंसिल हो गया, फिर ये जाउल रह गया, और ये पर केल्विन जो है, ठीक है, इस केल्विन के साथ ये भी बैलेंस आउट हो गया। तो हमारे पास बेसिकली ये जो -1 केल्विन है, ये इस केल्विन के साथ कैंसिल हो गया, केजी इस केजी के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ जाउल यूनिट रह गई थी। अब हम लोग इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऐड करते हैं, तो जहाँ पे हमने पॉइंट ऐड किया है, देखो 1 2 3 डिजिट्स और ऐड आए, तो 3 × 10⁻³ जो था वो रिप्रेजेंट करता है प्रीफिक्स किलो को, तो हम लोगों ने यहाँ पे किलो जाउल्स की यूनिट में एल्यूमिनियम का बता दिया कि वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट जो हमारे सैंपल एल्यूमिनियम के लिए चाहिए वो है 35.75 किलो जाउल्स, ठीक है। आगे देखो, हम लोग अगला देखते हैं कि मेजरमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। अब तक हम लोग सिर्फ वाटर्स को देख रहे थे, अब हम देखते हैं कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में क्या चेंज आता है, ठीक है। There are different experiments which can be used to determine specific heat of solids and liquid. The most common method है method of mixtures, और फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। अब ये दोनों मेथड हैं क्या, इसको जानते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। मेथड ऑफ मिक्सचर्स क्या है, ठीक है। Methods of mixture है the experiment for measurements of unknown specific heat capacity of solid, ठीक है। Experiment of measurement of unknown specific heat capacity of solids and liquid by method of mixtures. Mixtures क्या होते हैं? बेसिकली मिक्सचर होता है एक चीज में दूसरी चीज को मिक्स कर लेना। मतलब कि सिंपल एग्जांपल, सैंड में रॉक्स, सैंड पे सॉल्ट, वाटर के अंदर सॉल्ट, तो ये सब क्या है? ये बेसिकली प्योर कंपाउंड्स नहीं है, बट रादर मिक्सचर्स हैं। हम लोगों ने मेजरमेंट्स ऑफ अननोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करनी है किसी भी सॉलिड की, वो सॉलिड हमारे पास अननोन है। दिस मेथड यूज कैलोरीमीटर टू डिटरमाइन हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। इन दिस मेथड व्हेन द हॉट सैंपल, कोई भी हम सैंपल जो ले रहे हैं, अ सॉलिड इज एडेड टू वाटर, और फिर वहां पे हम कैलोरीमीटर डालते हैं। हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन देम एज वेल एज द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो आपका टेम्परेचर, आपकी अमाउंट ऑफ हीट को मेजर कर रहा है, ठीक है। हीट एक्सचेंज होती है क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन में कि हीट इज नॉट नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, क्योंकि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो हीट ट्रैवल करती है ना, वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ करती है, कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एसी के रूम में हो, हम कहते हैं गर्म हवा अंदर आ रही है, तो ये अंडरस्टैंडिंग गलत है। बेसिकली जो आपकी हम लोग कहते हैं कि दरवाजा बंद करो, ठंडी हवा कमरे से बाहर जा रही है, असल में ये नहीं होता, बाहर की जो गर्म हवा है वो कमरे में आ रही है। तो जो हीट है वो हॉट बॉडी से जा रही है, विल बी इक्वल टू द हीट जो आपकी कोल्ड बॉडी ने गेन किया है। देन वी फॉर्म इक्वेशन आफ्टर मेजरिंग द चेंज इन टेम्परेचर। हम लोगों ने चेंज मेजर करा, और उस चेंज ने हमें बताया कि वाटर कैलोमीटर और मास ऑफ सब्सटेंस क्या था। फिर हमने एनालाइज किया और वी कैलकुलेटेड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। अपरेटस क्या था? बेसिकली बंजन बर्नर था, और एक हॉट प्लेट थी, एंड कॉपर कैलोमीटर था, और उसके बाद हमने लिड स्टिरर स्टिरर जिसे हम मिक्स करें, और एक इंसुलेटिंग कवर लगाया। अब मेटालिक सॉलिड सिलेंडर लिया, ब्रास और कॉपर का सिलेंडर था, वेइंग मशीन ली, वाटर लिया, बीकर लिया, लेबोरेटरी स्टैंड लिया, और 2 थर्मोमीटर्स लिया। और हम लोगों ने वेरिएबल्स क्या रखे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द टेम्परेचर हमने लिया ऑफ मेटल ब्लॉक का, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमने ले लिया एनर्जी कितनी चाहिए मेटल ब्लॉक को हीट करने के लिए, कितनी हम लोगों ने मेटल को पाए हीटिंग से लिया, ठीक है। तो इस चीज को देखो, इस तरह से हमारा पूरा सेटअप दिखता है। एक बॉक्स है जिसको हम इंसुलेटिंग बॉक्स कह रहे हैं, देखो फिर ये स्टिरर है, ये वाला, ये स्टिरर है, और बीच में हमने वाटर डाला और एक थर्मोमीटर डाला जो हमारा टेम्परेचर चेंज मेजर कर रहा है। और फिर हमने सेपरेटस को यहाँ लगाया, थर्मोमीटर है जो हमारे पास, सस्पेंडेड सिलेंडर डाला, उसका टेम्परेचर मेजर का, और फिर कंपैरिजन में हमें पता चल गया कि मिक्सचर का टेम्परेचर क्या था। हम मिक्सचर ही ले रहे हैं ना, क्योंकि हम देख यहाँ पे खाली पानी था और यहाँ पे मिक्सचर है, वो सस्पेंडेड सिलेंडर भी उसके अंदर मौजूद है। तो इससे हम लोगों ने प्रोसीजर क्या है, हमने एक एम्प्टी कैलोमीटर लिया जो ही जिसकी हमारे पास नोन थी क्या, हीट कैपेसिटी। फिर हमने मेजर किया मास ऑफ कैलोमीटर, और फिर हमने उसके अंदर स्टिरर और लिड रख दिया, फिल किया कैलोमीटर को इनफ वाटर के साथ, और फिर हमने एक सॉलिड को उसके अंदर सबमर्ज किया।
जिसको हमने वेट किया हुआ था कैलोरीमीटर के साथ। हम लोगों ने डिफरेंस इन मैसेज निकाला, पानी का पहले कितना मैस था, फिर वो जो हमने सॉलिड डाला उसके बाद कितना मैस आया। फिर प्लेस किया कैलोमीटर इन इंसुलेटिंग कवर, इंसर्ट किया हमने थर्मामीटर। हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर में चेंज कितना आया। फिर हमने मेजर किया मास को वेविंग मशीन पे और उसका मास लिख दिया। फिर बॉयल किया बीकर को, उसको सबमर्ज किया, मेजर किया बॉइलिंग टेम्परेचर को, और फिर हमने इंश्योर किया जो सॉलिड है उसका टेम्परेचर सेम हो जाए बॉइलिंग वाटर की तरह, जैसे हम लोगों ने हीटिंग पर उसका टेम्परेचर शो हुआ। फिर हमने रिमूव किया सॉलिड को बॉइलिंग वाटर से और फिर एक्सेस वाटर को निकाल दिया। क्विकली प्लेस इट इन कैलोमीटर और फिर टेम्परेचर हम लोगों ने कवर कर दिया कैलोमीटर को मेजर। स्टिर किया वाटर को कॉन्टिन्यूसली, स्टिरिंग से क्या हुआ, आपकी जितनी हीट डिस्ट्रीब्यूट हुई थी वो यूनिफॉर्म हो गई है, ठीक है, और टेम्परेचर भी। मेजर किया फाइनल टेम्परेचर को, पिक्चर को, और फिर हमने बताया कि कांस्टेंट हमारे पास इक्विलिब्रियम कब अचीव हुआ, और उस टेम्परेचर को हमने डिग्री टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर दिया। नाउ वी कैलकुलेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोमीटर दैट इज इक्वल टू T3 से हमने T1 जो ओरिजिनल टेम्परेचर था वो माइनस कर दिया। डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड हमने T2 माइनस T3 से रिप्रेजेंट कर दिया। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो कहता है हीट गिवन बाय सॉलिड इन कूलिंग फ्रॉम T2 टू T3 इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर इन रेजिंग देयर टेम्परेचर। जितना लॉस है उतना ही हमारे पास गेन है टेम्परेचर का, क्योंकि हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ लिया। फ्रॉम T1 टू T3 सच हमारे पास ये हीट लॉस की इक्वेशन बनेगी हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर, और इसमें सम कर दिया हमने हीट गेन बाय कैलोरीमीटर अलोन जो ऑपरेटर सेटअप था। तो ये देखो हीट ऑफ ये हीट लॉस ऑफ सॉलिड है वो इक्वल है हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर, और हीट गेन बाय कैलोरीमीटर ये क्यू सी से रिप्रेजेंट हो गया, क्यू एस क्यू डब्ल्यू एंड क्यू सी। फिर देखो हम लोगों को पता है कि क्यू क्या होता है, बेसिकली मास होता है और फिर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो मास ऑफ सॉलिड, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, फिर T2 माइनस T3 किया, फिर मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर किया, फिर उसका कैपेसिटी हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर जो हमारे पास वहां था मेजर किया वो, फिर T3 टेम्परेचर माइनस किया, सेम गोज टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट कैलोरीमीटर और उसको माइनस किया, ठीक है। फिर ये अरेंज किया ताकि हमारे पास सी ऐसा आ जाए किसका, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड को, और इन दोनों को प्लस किया, इस पे डिवाइड किया, और ये हमारे पास इसमें से कॉमन लेके ये सारा हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिसमें हम लोग अब पुट करके किसी भी अननोन सॉलिड का हीट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स ये हैं कि जो आपकी ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है ये बाय पुटिंग द मेजर्ड मासेस, अब हमारे पास सारे मासेस मेजर्ड हैं, सॉलिड के भी, वाटर के, कैलोमीटर के भी, और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पता है वाटर का भी, कैलोमीटर का भी, और टेम्परेचर चेंज भी पता है। हम लोग किसी भी अननोन सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं।